जय हिंद, नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं अभिषेक गोस्वामी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल अभिषेक मैथ्स एंड रीजनिंग कोचिंग क्लासेस में। तो कैसे आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, हमने SD यादव की बुक स्टार्ट की है, जिसमें कि जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसकी ये क्लास नंबर 10 है। इससे पहले हम क्लास नंबर 9 तक कंप्लीट कर चुके हैं और क्लास नंबर 9 में हमने क्वेश्चन नंबर 113 यानी कि 113 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्लास नंबर 11 पढ़ेंगे और इसमें क्वेश्चन नंबर 114 से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आइए क्वेश्चन नंबर 114 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 देखिए क्या दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन नंबर 114, गेहूं के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति 1 रुपए में 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। तदनुसार उस कमी से पहले 1 रुपए में कितना गेहूं खरीदा जा सकता है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या दिया हुआ आपको, 10% की कमी होने पर। ठीक है, तो गेहूं के मूल्य में 10% की कमी हो रही है, यानी कि 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी वह कितनी आएगी, 1/10। तो अगर ओरिजिनल वैल्यू अगर 10 है तो एक की क्या होगी भैया, कमी होगी। ठीक है, एक की कमी होगी, यानी कि ओरिजिनल 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 और न्यू। ठीक है, ये ओरिजिनल वैल्यू है और ये न्यू वैल्यू है, यानी कि ओरिजिनल कितना हो जाएगा 10, 10 में एक की कमी यानी कि 9। यहाँ से आप इनको मूल्य बनाने के लिए किसी वेरिएबल से क्या करोगे, इनटू करोगे, यानी कि अब इनका जो मूल्य आ गया, ओरिजिनल कितना है 10x और नया कितना है 9x। ठीक है, ये इनका मूल्य निकाल चुके हो। अभी आपसे पूछा है कि 1 रुपए में 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। ठीक है, 1 रुपए में, यानी कि अगर आप मार्केट गए और 1 रुपए में आप 9x के भाव से खरीद कर लाए, तो यहाँ से आप कुछ गेहूं खरीद कर लाएंगे। उसके बाद उसी 1 रुपए में 10x से x के भाव से आप खरीदने गए, तो यहाँ से कुछ गेहूं खरीद कर लाएंगे और इनका जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 50 ग्राम का। कितने ग्राम का, 50 ग्राम का इनका क्या आएगा, डिफरेंस आएगा, अंतर आएगा। तो फिर आपसे पूछा गया है तद अनुसार उस कमी से पहले 1 रुपए में गेहूं कितना खरीदा जा सकता था। ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों का एलसीएम ले लोगे, जो कि कितना निकल कर आएगा 90x। ठीक है, 10 का इधर गुणा 9 का इधर गुणा। ठीक है, x से x तो चला जाएगा, 10 का इधर गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 10 माइनस 9 बराबर 50 ग्राम। ठीक है, कितना निकला यहाँ से, 10 माइनस 9 बटे 90x बराबर 50 ग्राम। अभी इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 10 में से 9 को कम किया, यानी कि 1 बटे में कितना आएगा 90x, ठीक, बराबर 50 ग्राम। ठीक है, अभी क्या करना है आपको, आपको x की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, यहाँ से ये 90 का आप इधर गुणा कर सकते हैं, 90 का आप इधर तिर्यक गुणा कर सकते हैं। एक काम कीजिए, क्या है आपके पास, 1/x रहने दीजिए, 1/x, ये 90 का इधर तिर्यक गुणा करोगे तो 50 इंटू कितना हो जाएगा 90, यानी कि 1/x की जो वैल्यू निकल कर आएगी वह कितनी आएगी 4500 ग्राम। ठीक है, क्या निकालना है आपको, तो सर आपको निकालना है कि, क्या निकालना है आपको यहाँ से कि ओरिजिनल ओरिजिनल मतलब 1 रुपए में कितना गेहूं खरीदा जा सकता था, यानी कि तद अनुसार कमी से पहले मतलब 10x की आपसे कीमत पूछी गई है। तो यहाँ से आप x का मान निकालोगे, जैसे ये 1/x है, अगर आपको x/1 करना है यानी इसका उल्टा करना है, इनवर्स करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से भी इस 4500 को क्या कर दोगे 1/4500, कितना कर दोगे 1/4500। अभी उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ओरिजिनल मान चाहिए, यानी कि यहाँ पर x की जगह क्या रखोगे आप, x की जगह रखोगे 10 इंटू एक्स का मान कितना है 1/4500,
4500। कितना है सर? 1/4500। जीरो से जीरो खत्म, यानी कि 1 रुपए में आपने 450 ग्राम गेहूं खरीदे। कितने गेहूं खरीदे? 1 रुपए में आपने 450 ग्राम गेहूं खरीदे। और यही आपका क्या है सर? राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि कितना दिया हुआ है? 450 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 115। उससे पहले आप सभी इस क्वेश्चन को, इस आंसर को नोट डाउन कीजिए। मैं साइड हो जाता हूं, फिर आगे क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 115। हाँ जी, हो गया नोट डाउन? ओके, कर लीजिए। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 115। हाँ जी, हो गया नोट डाउन? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115, यानी कि 115। क्वेश्चन नंबर करेंगे 115। देखिए जरा, देखिएगा जरा, क्वेश्चन नंबर 115 में क्या दिया हुआ है। चीनी की कीमत में 20% की कमी होने पर, क्वेश्चन नंबर 115, चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर श्रीभद्र 320 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी ज्यादा खरीद लेते हैं। तद अनुसार चीनी की मूल कीमत प्रति किलोग्राम कितनी थी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चीनी की कीमत में 20% की कमी हो रही है। 20% की कमी, यानी कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/5। यानी कि ओरिजिनल यदि आपकी 5 है, ओरिजिनल वैल्यू 5 है, तो 1 की क्या हो रही है? उसमें कमी हो रही है। ठीक है, तो यहां से आप क्या करेंगे? 5 में 1 की कमी यानी कि 4, ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 4x। ये आपका ओरिजिनल मान होगा, ओरिजिनल। ठीक है, ये जो है वो आपका ओरिजिनल मूल्य होगा, और ये हो जाएगा न्यू। ठीक है, तो यहां से आपको क्या करना है कि 320 रुपए हैं आपके पास, 320 रुपए हैं, और 4x के भाव से, न्यू मूल्य से आप कुछ वस्तु खरीद कर लाए, है ना? तो 320 रुपए की 4x के भाव से कुछ वस्तु आई होंगी, और उन्हीं 320 रुपए की, उन्हीं 320 रुपए की 5x के भाव से कुछ वस्तुएं आई होंगी, और दोनों का जो अंतर दे रखा है वो 5 किलोग्राम का दे रखा है। कितना? 5 किलोग्राम का। दोनों का एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना आएगा? 20x। ठीक है, 4x से 20 को डिवाइड करोगे तो बचा 5, 5 का ऊपर गुणा करेंगे, 320 गुणा कितना हो जाएगा? 5, माइनस 5x से 20 को डिवाइड करेंगे 4 बार, यहाँ पर 4 का ऊपर इंटू होगा, यानी कि 320 इंटू 4 बराबर में क्या चल रहा है सर? आपका 5। यहां से क्या करना है आपको? 320 320 दोनों में है, तो 320 को ले लो आप कॉमन। क्या बचा यहाँ पर? 5 माइनस 4। कितना बचा? 5 माइनस 4 बटे क्या चल रहा है? 20x बराबर कितना है? 5। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर क्या निकलेगा आपका? 320। अच्छा, एक काम कीजिए, 0 से 0 खत्म करो, 2 से डिवाइड करो 16 बार। ठीक है, अब तो कुछ नहीं कट रहा, तो 16। ठीक, ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 बटे में क्या बचेगा? x बराबर कितना है? 5। यानी कि 16 एकम 16 बटे x बराबर का 5, और 5 के बटे में कुछ नहीं है तो 1। 5 से जब डिवाइड करोगे तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, यानी कि x का इधर गुणा 1 का इधर गुणा, तो x बराबर जो निकला आपका वह निकला 3.2। कितना निकला? 3.2। अभी आपसे क्या पूछा गया है? तद अनुसार चीनी की मूल कीमत प्रति किलोग्राम कितनी थी? मूल कीमत मतलब चीनी का ओरिजिनल मान क्या था, ये आपको बताना है। यानी कि 16 रुपए हो जाएगा, क्योंकि x का मान रखना है आपको, तो क्या करोगे? यहां से 5 इंटू x का मान कितना है? 3.2, 3.2, और इन दोनों का जब आप इंटू करोगे तो आपका जो राइट आंसर निकल कर आएगा वह निकल कर आएगा
16 रुपए प्रति केजी यानी कि प्रति किलोग्राम, ये आपका राइट आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ऐसी मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं। अभी बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 116, ये कीजिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 116। उससे पहले इसको आप नोट डाउन करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 116 को आपको करना है। ठीक है, तो नोट डाउन कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 115। हाँ जी, हो गया नोट डाउन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116। देखिएगा जरा क्वेश्चन नंबर 116 में क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 116 116। ठीक है, तो चीनी की कीमत 10% कम हो जाने पर एक व्यक्ति ने 270 रुपए में 270 रुपए में 1 किलोग्राम चीनी ज्यादा खरीदी। तद अनुसार चीनी की मूल कीमत प्रति किलोग्राम कितनी थी, ये आपको बताना है। यानी कि यहाँ भी आप 10% की कमी हो रही है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी कि अगर ओरिजिनल ठीक है, ओरिजिनल और न्यू वैल्यू, ओरिजिनल और न्यू वैल्यू का जब आप रेशियो निकालेंगे, ठीक है, इसका ओरिजिनल वैल्यू और न्यू वैल्यू जब आप यहां से निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ये इनका जो रेशियो निकलेगा वह हो जाएगा 10 में 1 की कमी यानी कि 9। एक्स से क्या करोगे, दोनों साइड गुणा, ताकि ये क्या बन जाए, मूल्य बन जाए। इसके पहले क्या था, ये रेशियो में था, जब किसी वेरिएबल से हमने इनटू किया तो फिर ये किस में बन गया, मूल्य में बन गया। ठीक है, तो अभी हमसे बोला गया है कि 270 रुपए में 1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, यानी कि 270 रुपए थे उसके पास, 9x के भाव से खरीदा उसने, तो यहां से कुछ किलोग्राम मिला। उसके बाद 10x यानी कि वही 270 रुपए में 10x की कीमत से खरीदा, तो कुछ किलोग्राम उसको मिला। कौन मिला, ये चीनी उसको मिली। ठीक, तो इनका जो अंतर है वो 1 kg का है, 1 किलोग्राम का है। 9 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका ये निकल कर आएगा 30/x और ये निकल कर आएगा 27/x बराबर कितना चल रहा है, 1। इन दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आया, x। 30 में से 27 को कम करोगे तो 3, कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, यानी कि 3/x बराबर 1, ये बटे में कुछ नहीं है तो 1। त्रियक गुणा करोगे तो यहां से जो आपकी x की वैल्यू निकल कर आई है वह कितनी आई है, 3। ठीक है, x की वैल्यू निकाल ली आपने। अभी आपसे चाहे तो ओरिजिनल मान पूछ ले, चाहे फिर न्यू मान पूछ ले, आपको डायरेक्ट आंसर देना है। ठीक है, तो क्या पूछा है कि तद अनुसार चीनी की मूल कीमत प्रति किलोग्राम कितनी थी। मूल कीमत का मतलब यह है कि ओरिजिनल मान क्या था चीनी का, तो सर ओरिजिनल जो मान था वो इसका 10x था, 10 लिख दिया, x की वैल्यू कितनी निकाली, 3, यानी कि 10 या 30, तो 30 रुपए प्रति केजी, 30 रुपए प्रति केजी, ये क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। यदि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो तो जल्दी से लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 117। उससे पहले इसको नोट डाउन कीजिए, बाकी सारी चीजें तो बाद में होती रहेंगी। ठीक है, तो नोट डाउन कीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 117 यानी कि 117। क्वेश्चन नंबर 117 देखिएगा जरा, क्वेश्चन नंबर 117 क्या दिया हुआ है। एक सेब की कीमत में 20% की कमी होने पर, क्वेश्चन नंबर 117, एक सेब की कीमत में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 54 रुपए में 10 सेब ज्यादा खरीद सकता है। तद अनुसार सेबों की कीमत, कम की गई कीमत प्रति दर्जन क्या थी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहां से आप 20% की कमी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सर, 20% की कमी, फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी कि अगर मैं ओरिजिनल और न्यू वैल्यू निकालूं,
ओरिजिनल और न्यू वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूं तो इसका क्या निकलेगा रेशियो में निकलेगा सर 5 में 1 कम, यानी ओरिजिनल तो 5 है, नीचे वाला जो रहता है वो ओरिजिनल रहता है, एक ऊपर जो क्या है वो कमी है, तो 5 से कितना हो गया 4। यहाँ पर आपको मूल्य चाहिए, इसीलिए क्या करोगे दोनों साइड x से गुणा, यानी कि वेरिएबल से गुणा, ताकि ये क्या बन जाए मूल्य बन जाए। ठीक, उसके बाद आपसे बोला गया है कि 54 रुपए में 10 सेव अधिक खरीद सकता है, यानी कि उसके पास 54 रुपए थे। ठीक, अगर वह 4x के भाव से खरीदता, किसके 4x के भाव से खरीदता, तो कुछ सेब लेकर आता, फिर उसने क्या किया, उसी 54 रुपए में 5x के भाव से खरीदे सेब, तो यहां से इन दोनों का जो अंतर निकला वो 10 सेब का निकला है। ठीक है, तो इससे जब डिवाइड करोगे तो होगा क्या, हाँ 4 एकम 4 नहीं हो रहा, तो एक काम कीजिए एलसीएम ले लीजिए दोनों का। एलसीएम कितना आ जाएगा सर 20x किसका 4x और 5x का। 4x के जब 20 को डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा है आपका 5, 5 का ऊपर इंटू होगा, यानी कि 54 इंटू का 5 माइनस 5 से जब इसको डिवाइड करोगे तो 4 बार, 4 का ऊपर इंटू होगा 54 इंटू 4 बराबर कितना 10। तो यहां से 54 ले लोगे कॉमन, बचा क्या अंदर 5 माइनस 4 बटे कितना है 20x बराबर में 10। ठीक, यहां से क्या करना है आपको, यहां से एक काम कीजिए, इस 20 का आप इधर गुणा कर सकते हैं। उससे पहले आपको क्या दिया हुआ है 54 इंटू 5 माइनस 4 कितना होता है 1 अपॉन में क्या चल रहा है आपका 20x इज इक्वल टू 10। ओके, अभी क्या करोगे आप एक काम करिए, 2 से काटिए 10 बार, 2 से काटिए 27 बार। ठीक है, ये जो आपका 10 है वो इधर जाके त्रिया गुणा करेगा, या फिर ये जो x है वो इधर गुणा करेगा और ये इधर आ जाएगा, यानी कि यहां से ऊपर जो मिला वो आपको कितना मिला 27 ठीक है, बटे में कितना है 10। ठीक है, अब ये जो इंटू में x है उसको आप इधर भेजेंगे तो वो यहाँ आ जाएगा, बटे में इसके कुछ नहीं है तो एक ले लो, एक बचा है ना, कितना बचा एक, लेकिन ये जो 10 है वो और नीचे आएगा यहाँ से, तो अब ये हो जाएगा 10 इंटू 10 100, यानी कि x बराबर 27/100। क्या निकला x बराबर 27/100 निकला। अभी आपको क्या चाहिए न्यू वैल्यू चाहिए, है ना। हाँ, तो आपसे पूछा है कि तद अनुसार सेवों की कम की गई कीमत प्रति दर्जन कितने रुपए थी, ये आपको बताना है। तो कम की गई कीमत कितनी है 4x, कितनी है 4x, यानी कि 4 इंटू एक्स का मान कितना है सर, x का मान हो जाएगा ये आपका कितना बटे में 100, 27/100। लेकिन ध्यान रखना ये एक सेब की कीमत आएगी, कितने सेब की, एक सेब की कीमत आएगी, हमें प्रति दर्जन चाहिए, यानी कि एक दर्जन में 12 सेब होते हैं। हालांकि एक दर्जन में 12 केले होते हैं, लेकिन जब सेब की बात की जाए या फिर और किसी फल फ्रूट की बात की जाए तो वो भी कितना होगा, एक दर्जन में 12 ही होंगे। 4 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 25 बार, 4 से फिर उसके बाद किससे डिवाइड करना है, हाँ ये है ना, दिक्कत हो गई यहाँ से तो नहीं होगा, कोई बात नहीं, एक काम कीजिए इसको 25 ही रहने दीजिए। अभी क्या करोगे 12 का आप 27 में गुणा कर सकते हैं, 12 का आप 27 में गुणा कर सकते हैं, तो 12 7 84 हासिल 8, 12 दूनी 24 और 8 हो जाएगा आपका 32, यानी कि 324/25। 25 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा 25 से कम 25, 25 से कम 25 बचा 7, यानी कि 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 बचा कितना 24, 24 अगर आपका बचता है तो पॉइंट के बाद हो जाएगा 240, कितना हो जाएगा पॉइंट के बाद 240, यानी कि 25 नमा की 225 और 15, 25 छंग 150, 12.96 कितना आ रहा है सर 12.96, यानी कि ऑप्शन बी आपका क्या होगा सर राइट आंसर होगा। तो 12.96 रुपए प्रति दर्जन, ठीक है सर, तो ये आपका क्या है सर राइट आंसर है 12.96 रुपए प्रति दर्जन, यही आपका क्या होगा सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया हुआ है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 118, और ये जो क्वेश्चन है आपका 118 ये लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, उसके बाद हम अगला टाइप पढ़ेंगे इसी में, तो उससे पहले आप सभी विद्यार्थी इसको नोट डाउन कीजिए, बाकी हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
ओके जी, बता दें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस टाइप का। उसके बाद जो टाइप पढ़ेंगे वो होगा अगला टाइप हमारा। एक ही क्वेश्चन के लगभग एक ही टाइप के लगभग 5 से लेकर 7 क्वेश्चन करवा दिए गए हैं। यदि पहला क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो दूसरा समझे, दूसरा नहीं आता है तो तीसरा समझे, और तीसरा नहीं आता है तो सातों के सातों को ही समझ लें। तो क्वेश्चन नंबर 118 118, किसी वस्तु की कीमत में 21% की कमी करने पर कोई व्यक्ति 100 रुपए में 3 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकता है। वस्तु की प्रति किलोग्राम कम की गई कीमत कितनी होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिएगा जरा, किसी वस्तु की कीमत में आप 21% की कमी कर रहे हैं। कितने परसेंट की सर? 21% की। कोई फ्रैक्शन वैल्यू नहीं होगी। 21 जैसे ही आपने परसेंट हटाया बटे में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, बटे में कितना हो गया सर? 100 हो गया। यानी यहां से जो आपका ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल और न्यू, ओरिजिनल और जो न्यू निकल कर आएगा, ओरिजिनल कितना होगा सर? नीचे वाला ओरिजिनल होता है, ऊपर कमी 21 की हो रही है यानी कि 79। ठीक, x से आप यदि गुणा करते हैं तो ये आपका क्या बन के आता है? ये आपकी वेरिएबल, सॉरी, वेरिएबल से जब आप इंटू करते हैं तो फिर ये आपका मूल्य निकल कर आता है। तो यहां से आप 100 रुपए में, कितने में? 100 रुपए में, 100 रुपए में 100x के भाव से कुछ वस्तुएं खरीद रहे हैं। अच्छा हाँ, पहले कम वाला लोगे ना? हाँ, पहले कम वाला लेना, ओके, ताकि यहां ज्यादा बचे और फिर हमारा आंसर किस में ना आए? माइनस में। ठीक, और उसके बाद 1900 रुपए का 100x के भाव से आपने कुछ वस्तुएं खरीदी, तो इनका जो अंतर निकल कर आया है वो 3 किलोग्राम का आया है। कितना आया है भैया? 3 किलोग्राम का इनका अंतर आया है। ठीक, यहां से अब मैं इन दोनों का एलसीएम लूंगा, तो एलसीएम में लूंगा 7900x। ये इनका क्या आ जाएगा सर? ये इनका एलसीएम आ जाएगा 7900x। ये इनका क्या आ चुका है सर? ये इनका एलसीएम आ गया। ओके, तो जब 79x से आप डिवाइड करेंगे तो आपका 100 बचेगा, और 100 का इधर इंटू होगा, यानी कि 100 इंटू 100 कितना होता है? 10,000। और यहाँ से 100x से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 79 बचेगा, 79 का ऊपर इंटू होगा, यानी कि 7,900 बराबर 3। यहाँ से इसमें से जब आप इसको कम करोगे तो 100 तो ये बचा, और फिर कितना हो गया? 800, यानी कि 2100। ठीक है सर, कितना बचा यहाँ से आपका? 2100, और बटे में क्या चल रहा है? 7900x बराबर के 3। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 7 कितना होता है? 21। तो यहाँ से यदि आप x की वैल्यू निकालेंगे, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1, ये x इधर तिरिया गुणा करेगा, 3 एकम 3, 1 से तो x हो जाएगा, बटे में 1 है ही, यानी कि 7/19, सॉरी 7/79, यानी कि ये कितना बचेगा आपका? 79। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x बराबर, या फिर x बराबर नहीं लिख के क्या लिखोगे? 7/79, ये x इधर त्रिया गुणा करेगा तो x बटे में क्या है? 1, यानी कि x की जो वैल्यू लिखोगे वो क्या लिखोगे सर? 7/79। ओके, यहां से आपको क्या करना है? आपको न्यू वैल्यू चाहिए, जो कि कितनी है सर? ये है। ठीक है, तो आपको न्यू वैल्यू यानी x का आपको मान रखना है। x का आपको मान रखना है तो कितना दिया है? 79 इंटू एक्स का मान क्या होगा? 7/79। 79 से 79 खत्म, कुछ नहीं, केवल आपने x की वैल्यू रखी है, यानी कि यहां से 7 रुपए प्रति किलोग्राम, प्रति पूछा ना? हाँ, प्रति किलोग्राम आपका क्या होगा सर? राइट आंसर होगा 7 रुपए पर केजी, यानी कि ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। 7 रुपए प्रति केजी इसकी क्या आई है? कीमत निकल कर आई है प्रति किलोग्राम। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119। उससे पहले आप सभी इसको नोट डाउन करेंगे, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 119 119। ठीक है, नोट डाउन कीजिए जी, हो गया नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119। देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 119 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 119 119, क्वेश्चन नंबर 119, एक वस्तु को 96 रुपए में बेचा गया। ठीक है, यदि उस पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत संख्या में उसके लागत मूल्य के बराबर हो तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है, ये आपको
बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना है 119। देखिए इस प्रकार के जो क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन को ऑप्शन से हल करने में ही आपको आसानी मिलेगी। अगर आप सोचें कि इसको आप बेसिक से कर सकते हैं तो कर तो पाओगे, लेकिन बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस होगी। इसीलिए हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चनों को इनके ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। तो क्या दिया है आपको, एक वस्तु को 96 रुपए में बेचा गया, यानी कि जो आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है वह दे रखा है 96 रुपीज। ये आपको क्या दे रखा है सर, सेलिंग प्राइस। अभी ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है आपको 70 रुपए, है ना, क्या दिया हुआ है 70 रुपए या रुपए 70। ये क्या है, इसका लागत मूल्य है, ये सीपी है ना, ये ऑप्शन में दिया गया है। तो यहां से यदि आप किसी वस्तु को 70 रुपए में खरीदते हैं, ओके, और 96 रुपए में बेचेंगे तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो सर सीधा सीधा 26 का प्रॉफिट। किसका, 26 का। किसके रेस्पेक्ट में, 70 के रेस्पेक्ट में। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, जीरो से जीरो खत्म। यानी कि यहां से यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो 7 7 या 21 बचा 5, 7 7 49, लगभग आपका 37% आ रहा है। कितना आ रहा है, 37%। जबकि क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि यदि उस पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत, यानी कि प्राप्त लाभ का जो प्रतिशत है वह संख्या के लागत मूल्य के बराबर हो। लागत मूल्य कितना है आपका 70 है, इसके क्या ये सर बराबर आ रहा है क्या, ये इसके बराबर नहीं है, मतलब ये आंसर इसका नहीं। तो फिर आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर बी हो। तो जरा ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है, लागत मूल्य, ये आपको 60 रुपए दिया है। ठीक है, कितना दिया है सर, 60 रुपए। तो यहां से आप क्या करना है आपको, ये है आपका सीपी और ये आपका सेलिंग प्राइस, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस निकल कर आ रहा है 36। और लाभ किसके रेस्पेक्ट में होता है, सीपी, लाभ या हानि दोनों सीपी के रेस्पेक्ट में होते हैं। ठीक है, जीरो से जीरो खत्म, 6 कितना हो गया सर 36, यानी कि 60% आपका क्या आ रहा है, प्रॉफिट। क्या आ रहा है, 60% आपका प्रॉफिट। और ये चीज हो भी गई है, कैसे कैसे हुई है, देखिए कि 60% आपका प्रॉफिट आ रहा है और 60% प्रॉफिट किसके बराबर है, उसके लागत मूल्य यानी कि सीपी के बराबर है। तो आपका प्रॉफिट जो आपका लाभ निकला है वो प्रतिशत के रूप में भी बराबर है किसके, सीपी के। हाँ, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 60 रुपए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका खत्म होता है। आपको समझ में आया होगा कि कैसे किया है आपने। डायरेक्ट ऑप्शन उठाइए, ऑप्शन ए। ठीक, ऑप्शन ए कितना था 70, दोनों का डिफरेंस लिया क्योंकि 70 क्या है, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है, सीपी है। ठीक है, तो 70 आपका कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का लिया अंतर, तो आपको प्रॉफिट का पता चला कि कितना प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट हमेशा सीपी के रेस्पेक्ट में होता है, तो बटे सीपी इंटू 100। तो यहाँ से आपका जो निकल कर आ रहा है वो अगर सीपी के बराबर आए, प्रॉफिट परसेंट सीपी के बराबर आए, तो फिर आपका राइट आंसर होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 120। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 120। एक वस्तु 144 रुपए में बेचने पर, ठीक है, 144 रुपए में बेचने पर जो लाभ होता है वह प्रतिशत लाभ उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है, तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो यहां से सेलिंग प्राइस निकालोगे, सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है 144 रुपीज, कितना दे रखा है सर 144 रुपीज। ठीक, उसके बाद सेलिंग प्राइस ये आपको दिया है, कॉस्ट प्राइस आप खुद ही ऑप्शन के हिसाब से ले लोगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या दिया है आपको 70। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस ले लीजिए आप 70। अभी आपके पास सेलिंग प्राइस है 144, कॉस्ट प्राइस है 70, यानी कि सीधा सीधा जो आपने प्रॉफिट कमाया है वो 74 रुपए का कमाया है। किसके रेस्पेक्ट में, 70 के रेस्पेक्ट में। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, जीरो से जीरो खत्म, यानी कि इससे जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 70 दशमलव कुछ कुछ करके आएगा। ठीक है, जबकि हमें जो प्रॉफिट परसेंट चाहिए वो हमारे सीपी के यानी एग्जैक्ट 70 के बराबर चाहिए, तो फिर ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर नहीं होगा, यानी कि 70 सीपी मानकर आप इसको नहीं कर सकते। तो ऑप्शन बी में क्या दिया आपको, सॉरी, ऑप्शन ए आपको 70 नहीं 90 दिया हुआ था। अच्छा 90 से करिए, ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 119 का ऑप्शन नंबर ए देख लिया जो कि 70 दिया हुआ था। तो यहां से डिफरेंस निकालोगे यानी कि 54। ठीक, इसके रेस्पेक्ट में 90 के रेस्पेक्ट में, परसेंट बनाने के लिए 100 से इंटू, जीरो से जीरो खत्म, 9 छुका 54, यानी कि 60% आपका प्रॉफिट आ रहा है, जबकि सीपी के बराबर होना चाहिए था, ये नहीं है इसके बराबर, यानी कि ऑप्शन आपका गलत है।
फिर कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी को रख के देखेंगे। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका 80, यहां से डिफरेंस आएगा 64 का, इसके रेस्पेक्ट में 80 के रेस्पेक्ट में परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, 0 से 0 खत्म, 8 अटैया 64, यानी कि 80% का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का सर, 80% का आपको प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि ये आपका जो प्रॉफिट है वो उसके सीपी के बराबर आ गया। तो ये आपका क्या होगा सर, राइट आंसर होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 120 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो नोट डाउन कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 121 121। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन नंबर 121 क्या दिया हुआ है हमें कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपए है, यदि उसका लागत मूल्य संख्यात्मक रूप से उसके लाभ प्रतिशत के बराबर है तो उसका लागत मूल्य क्या होगा, ये आपको बताना है। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है आपको यहाँ पर 39 रुपए, ये आपको क्या दिया है, सेलिंग प्राइस। ठीक, उसके बाद आपसे बोला गया है कि जो उसका लागत मूल्य होगा वह संख्यात्मक रूप से लाभ प्रतिशत के बराबर होगा। ऑप्शन ए में जो सीपी दे रखा है वह 35 रुपए दे रखा है। यहां से जो प्रॉफिट है वो 4 का है, इसके रेस्पेक्ट में 35 के परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, 5 7 35, 5 से 20 बार, तो ये हो गया आपका 80/7। अगर इसको आप इससे डिवाइड करेंगे तो लगभग जो निकल कर आएगा वो कितना आएगा, 7 धाम 70, है ना, यानी कि लगभग 10 के समथिंग इसका निकल कर आएगा। यानी ऑप्शन ए गलत। क्यों, क्योंकि जो आपका लाभ निकल के आना चाहिए वो सीपी के बराबर निकल के आना चाहिए, कॉस्ट प्राइस के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो यहां से ऑप्शन नंबर बी, बी लेने में भी कोई फायदा नहीं, ऑप्शन नंबर सी लीजिए। ऑप्शन नंबर सी कितना है, 25। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपने कौन सा, ये ले लिया आपने ऑप्शन नंबर सी 25। ठीक, तो यहां से आप इनका डिफरेंस निकालेंगे क्योंकि प्रॉफिट तो तभी निकलेगा जब एसपी में से सीपी कम करोगे। तो कितना आ रहा है भैया 14, इसके रेस्पेक्ट में 25 के रेस्पेक्ट में परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, 25 से डिवाइड किया तो 14 चौका 56% आ रहा है, जबकि सीपी कितना है हमारा 25। आंसर गलत। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो आपका प्रॉफिट परसेंट आया है वो किसके बराबर होना चाहिए, सीपी यानी क्रय मूल्य के बराबर होना चाहिए। ये भी आपका राइट आंसर नहीं होगा। फिर क्या होगा सर, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक, डिफरेंस लोगे 9 का, इसके रेस्पेक्ट में 30 के परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, इससे ये खत्म, इससे काटोगे 3 बार, यानी कि 30% आपका प्रॉफिट निकल कर आया है। ठीक है, तो यहाँ से 30% आपका प्रॉफिट निकला और सीपी भी आपका कितना है, 30 रुपए है। दोनों संख्यात्मक रूप से क्या है, बराबर है, इक्वल है, यानी कि ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो लागत मूल्य क्या है इसका, सीपी क्या है, 30 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122, इसको मिटा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर होगा 122। देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 122 में क्या दिया हुआ है। कुमार एक वस्तु 21 रुपए में बेचता है जिससे उसको उतने प्रतिशत की हानि होती है जितने की उसने वस्तु क्रय की थी। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ये आपको बताना है। और इस बार जो हो रहा है वो लॉस हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एक वस्तु बेचता है यानी कि सेलिंग प्राइस जो है सर उसका वह 21 रुपए है। कितना है, 21 रुपए। ठीक, तो जाहिर सी बात है कि जो इसका कॉस्ट प्राइस होगा वो इससे ज्यादा ही होगा। क्यों, क्योंकि इस बार हमें हानि हो रही है। तो ऑप्शन ए में हमने रखा 21 रुपए। अच्छा, 21 रुपए रखोगे तो यहाँ तो कुछ हानि होगी नहीं, 21 आप नहीं रखोगे। और जब 21 नहीं रखा तो फिर ऑप्शन ए में 21 या 100 दिया होता तो ये भी नहीं रखेंगे, फिर 100 भी नहीं रखेंगे। ठीक है, क्योंकि 21 जब रखोगे तो नो हानि नो प्रॉफिट, दोनों चीज नहीं हो रही, जबकि उन्होंने हानि की बोला है। तो फिर ये आप ऑप्शन ए नहीं रखोगे, क्योंकि इसके साथ साथ 100 भी दिया था। जब 21 ही खत्म हो गया तो 100 भी खत्म हो जाएगा। ठीक, तो यहां से आप ऑप्शन बी रखोगे 36 या 27। तो पहले 36 रखिए, दोनों में से किसी एक से भी आ गया तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहां से 15 का लॉस हो रहा है,
किसके रेस्पेक्ट में, 36 के रेस्पेक्ट में, और 100 से गुणा। ओके, किससे डिवाइड करोगे, 5 3 से, 3 5 15, 12 बार वापस, यानी पॉइंट में आ रहा है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा, तो इसके जो आगे वाला है कितना है, 27, वो अपने आप खत्म हो गया। अभी 28 रख लीजिए, 28 रुपए। तो आप सीधा सीधा देख पा रहे हैं 7 का लॉस किसके रेस्पेक्ट में, 28 के रेस्पेक्ट में। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, 7 चौक 28, 7 से डिवाइड किया तो 25% का लॉस, जबकि सीपी के ये बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। फिर क्या ऑप्शन होगा सर, ऑप्शन नंबर डी, 30 या 70, यानी कि या तो 30 होगा या 70 होगा। ऐसा नहीं है भाई, 30 भी होगा या 70 भी होगा, दोनों होंगे। तो यहां से रखना, यहां से रखा आपने 30, कितने का लॉस सर, 9 का, किसके रेस्पेक्ट में, 30 के रेस्पेक्ट में। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, 0 से 0 खत्म, 3 से डिवाइड करोगे 3 बार, यानी कि 30% का आपको क्या हो रहा है सर, लॉस हो रहा है, जो कि संख्यात्मक रूप से किसके बराबर है, सीपी के बराबर है, कॉस्ट प्राइस के बराबर है। ठीक है, तो 30 रुपए आपका क्या होगा, सीपी होगा, क्रय मूल्य होगा। आप 70 से भी निकाल सकते हैं। 70 से कैसे, कॉस्ट प्राइस मान लिया आपने 70 रुपीज, उसके बाद आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 21, तो यहां से आप देख पा रहे होंगे कितने का आपको लॉस हो रहा है, 9, है ना, और 4 49 का, किसके रेस्पेक्ट में, 70 के रेस्पेक्ट में। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, 0 से 0 खत्म, 7 7 49, यानी कि 70% आपका क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है। कितना आ रहा है, लॉस। और ये संख्यात्मक रूप से किसके बराबर है, सीपी के बराबर है, कॉस्ट प्राइस के बराबर है, यानी कि यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर। तो दोनों से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123, देखिए जरा क्या दिया हुआ है इसमें। क्वेश्चन नंबर 123, ओके, क्वेश्चन नंबर 123, देखिए विनय ने हाथ घड़ी 75 रुपए में बेची, यानी कि यहां पर जो सेलिंग प्राइस है वॉच का, वह कितना है, 75 रुपए। ठीक है, उसके बाद जिससे उसे घड़ी की लागत मूल्य की कीमत के बराबर लाभ हुआ। लागत मूल्य क्या है ये आपको बताना है। तो अब यहां से आप सीपी देखोगे, सीपी, अच्छा ये तो बेची है ना उसने, बेची है, और आपको क्या लागत मूल्य बताना है, सीपी बताना है। तो सबसे पहली बात तो अगर आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए रखते हो जो कि कितना है 150, तो यदि आपका सीपी 150 है और सेलिंग प्राइस 75 रुपए है तो आपको लाभ होगा ही नहीं, यानी कि ये ऑप्शन तो खत्म। दूसरा ऑप्शन क्या है, 175, तो ये भी किससे ज्यादा है, सेलिंग प्राइस से, ये भी खत्म। अभी ऑप्शन हो सकता है आपका सी या डी, जबकि सी में कितना दे रखा है, सी में दे रखा है आपको 60 रुपीज। अगर 60 रुपए आपका क्रय मूल्य है वस्तु का, सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना है 75, यानी कि यहां से जो आपको प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 15 रुपए का। इसके रेस्पेक्ट में, 60 के रेस्पेक्ट में, परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा। ठीक, 15 एकम 15, 15 चुका 60, यानी कि 25% का प्रॉफिट, कितने का, 25% का। जबकि ये जो 25% का प्रॉफिट आया है वो सीपी के 60% के बराबर, सॉरी 60 रुपए के बराबर नहीं है, तो ऑप्शन ये भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। फिर आओगे आप नेक्स्ट ऑप्शन पे, जो कि क्या दिया है हमें, कोई नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपको 50 रुपीज। यहां से आप देखोगे कि सीधा सीधा जो आपको प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है सर, वो हो रहा है आपको 25 का, है ना, हाँ 25 का प्रॉफिट, किसके रेस्पेक्ट में, 50 के। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, 50 दूनी कितना होता है 100, 25 दूनी कितना होगा 50, यानी कि 50% का क्या हो रहा है सर, आपको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है, जो कि परसेंटेज में किसके बराबर है, रुपयों में 50 रुपए के बराबर है, सीपी के बराबर है, और यही हमसे बोला गया था। ठीक है, ऑप्शन डी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 124। उससे पहले आप सभी इसको नोट डाउन करेंगे। यहां से जो आपका टाइप है वो होगा अगला टाइप, जो कि आपके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में ही बढ़ाए या घटाए जाएंगे। ठीक है, हाँ, तो इसको नोट डाउन कीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 124।
क्वेश्चन नंबर 124 क्या दिया हुआ है इसमें? अनु किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके उत्पादन की लागत मूल्य से 25% अधिक निश्चित करती है। यदि उस उत्पादन की लागत 20% बढ़ जाती है और वह उसका विक्रय मूल्य 10% बढ़ा देती है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 124 यहाँ पर कुछ कुछ इसमें डिस्काउंट वाला जो टॉपिक है आपका वो यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो अनु किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके उत्पादन की लागत से 25% अधिक निश्चित करता है। अच्छा, यहाँ पर नहीं, ये यहाँ पर आपका जो एमआरपी वाला है वो नहीं आया, यानी कि डिस्काउंट यहाँ पर नहीं है। अनु किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके उत्पादन लागत से 25% अधिक अंकित करता है, यानी कि अगर सीपी 100% होगा तो सेलिंग प्राइस कितना कर रहा है, वो विक्रय मूल्य उसके उत्पादन की लागत से 25% अधिक, यानी कि 125%। सेलिंग प्राइस कितना होगा उसका 125%। ठीक है, ओके। यदि उत्पादन की लागत 20% बढ़ा दी जाए, ठीक है, यदि उत्पादन की लागत 20% बढ़ा दी जाए, ठीक है, तो 20% बढ़ा दोगे, पहले सीपी 100% था, अभी 20% बढ़ा दोगे यानी कि 120 हो जाएगा। ठीक है, तो उसका जो विक्रय मूल्य है वह 10% बढ़ा देती है, जो उसका विक्रय मूल्य है वह 10% बढ़ा देती है। तो अभी जो विक्रय मूल्य है वह कितना है, 125, 10% बढ़ा रही है यानी कि 110 बटे 100, जीरो से जीरो खत्म, 11 5 55, 11 दूनी 22, 5 27, 11 और 2 13 और बटे में 10 था तो 137.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, 137.5%, 137.5%, यानी कि ये नया इसका क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। क्या आ गया सर, सेलिंग प्राइस। कैसे किया था आपने, पुराना सेलिंग प्राइस 125 था, 10% की वृद्धि यानी कि 110 बटे 100, और यहां से जो निकल कर आया वो आया 137.5%। ठीक है, अब यहां से क्या करना है आपको, ये आपका सीपी है सेकंड, ये आपका सेलिंग प्राइस है सेकंड, तो यहां से आपको क्या करना है, दोनों का डिफरेंस लेना है। डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा होगा कि डिफरेंस जो आ रहा है वो 17.5 का आ रहा है, इसके रेस्पेक्ट में 120 दोनों में परसेंट है तो वो तो हट ही जाएगा, इंटू 100, पॉइंट हटाए, एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 3 से डिवाइड नहीं कर सकते तो क्या करिए आप, एक काम करिए 12 से डिवाइड कीजिए, 12 एकम 12, ठीक है, बचा कितना 5, 12 एकम 12, 12 चुका 48, 12 चुक 48, 48 बचा 7, 70 हो गया, फिर 12 चुका 12 चुका 48, 12 5 60, 12 6 72, तो 12 5 60, ओके, 12 5 60, अभी क्या बचा 100, 12 8 96, यानी कि लगभग आपका जो 12 8 96 8 बार और जाएगा, यानी कि 14.58% आपका आना चाहिए था, लेकिन ऐसा कहीं ऑप्शन में दिया नहीं है, आपको दिया है ऑप्शन नंबर डी 14.6 यानी 14.6। तो यहाँ पर दशमलव के बाद ये कितना 58 है, तो लगभग ये 60 के समथिंग हुआ, तो इसी को इन्होंने अप्रोक्सीमेट मान लिया है 14.6%, और यही क्या है सर, हमारा राइट आंसर है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 124 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 14.6%। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 125। ठीक है, और ये जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125, ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज की हमारी इस क्लास का, उसके बाद हम आज इस क्लास को समाप्त करेंगे, बाकी इसके आगे कंटिन्यू करेंगे कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125, एक आदमी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, यदि उसने वह 20% कम पर खरीदी होती और 5 रुपए कम पर बेची होती तो उसे 25% का लाभ होता, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, सीपी क्या होगा। ठीक है, तो 20% के लाभ पर बेच रहा है, यानी कि उसने खरीदा होगा 100% पर, 20% के लाभ पर बेच रहा है यानी कि 120%, तो सीपी और एसपी का यहाँ क्या आ चुका है, रेशियो आ चुका है। उसके बाद उन्होंने बोला है
कि यदि वह उसी वस्तु को 20% कम में खरीदता यानी कि 80% में खरीदता और 5 रुपए कम में बेचता यानी कि -5 रुपए में बेचता, -5 रुपए में सेल करता, तो उसको क्या होता, तो उसको 25% का लाभ होता। अब लाभ किस पे होगा, क्रय मूल्य पर। कितने परसेंट का, 25% का, यानी 125/100। 20 चुक 80, 20 पंच 100, 5 से डिवाइड करोगे 5 25, और टोटली जो आपका यहाँ पर निकल कर आ रहा है वह कितना आ रहा है, 25 चुका 100 यानी कि 100%। अभी आप देख पा रहे होंगे कि 120% सेलिंग प्राइस था, अभी बचा कितना, 100%, यानी कि सीधा सीधा 20% की कटौती हुई है। क्यों हुई है, -5 के चक्कर में, यानी कि इस 5 रुपए घटाने के चक्कर में सीधा सीधा 20% घटा है, यानी 1% की आप वैल्यू निकालेंगे तो वह कितनी निकलेगी, 5/20, 5/20 जो कि कितना होगा, 1/4। 1% की जो वैल्यू है सर वह कितनी है, 1/4। और आपको सीपी निकालना है, वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है जो कि 100% है, तो आप किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे ताकि 100% की वैल्यू निकल जाए। ठीक, तो 100% की जो वैल्यू निकली है यानी कि कॉस्ट प्राइस निकला, वह कितना निकला, 25 रुपए। कितना निकला सर, 25 रुपए। तो जो कि ऑप्शन नंबर हमें ए में दिया हुआ है। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अभी बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की इस क्लास का। तो नोट डाउन कीजिए क्वेश्चन नंबर 125, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 126 की ओर। हाँ, हो गया, ठीक। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126। एक व्यक्ति एक वस्तु 25% के लाभ पर बेचता है, यानी कि सीपी और एसपी जो होगा वो 100% से कितना होगा, 125%, क्योंकि ये हमारे सीपी और एसपी का क्या है, रेशियो है ना, यानी कि कीमत। अभी यदि उसने वही वस्तु 20% कम पर खरीदी होती, यानी कि 80% पे खरीदी होती, ठीक है, तो उसे 10.50 रुपए कम कीमत पर बेचा होता तो 30% का लाभ होता। ठीक है, 10.50 रुपए कम में बेचा होता, कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता, और लाभ हमेशा सीपी पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है, बटे 100, यानी कि 13,8 104। तो 104% उसका क्या होता है सर, सेलिंग प्राइस होता। क्या होता सर, सेलिंग प्राइस होता। यहाँ आप परसेंटेज में देख पा रहे होंगे कि परसेंटेज में कितना डिफरेंस है, तो सीधा सीधा परसेंटेज का जो डिफरेंस है वो 21 का है, 21%। क्यों डिफरेंस आया, इस 10.50 रुपए के कारण डिफरेंस आया है। पॉइंट हटाया, बटे में 2 जीरो, जीरो से जीरो खत्म। ठीक, 21 पंच कितना होता है, 21 पंच होता है 105, यानी 21 से कम 21, 21 पंच कितना हो जाएगा, 105, बटे में क्या 10, यानी 1% की जो वैल्यू होगी वह होगी 1/2। कितनी होगी, 1/2। यहां से आपको क्या करना है, यहां से आपको 100% की वैल्यू चाहिए, क्योंकि आपको लागत मूल्य चाहिए, और लागत मूल्य कितना होता है, लागत मूल्य 100% होता है। ठीक है, तो यहां से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 50 रुपए आपका क्या होगा सर, राइट आंसर होगा, जो कि किसमें दिया हमें, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा सर, राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 126 तक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा, जो कि हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, इसकी ये जो क्लास है वो है क्लास नंबर 11। इससे पहले हम 10 क्लास कंप्लीट कर चुके थे, और आज हमने क्वेश्चन नंबर 126 तक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आप सभी प्यारे बच्चों से एक ही अनुरोध है कि यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद। आज के लिए इतना काफी है, आगे पढ़ते हैं कल।